नरेंद्र मोदी नमो नमो, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलियो हनुमान की। ढंढोरा विपक्ष पीट रहे हैं। रियल वास्तविकता ये है कि मोदी जी के टक्कर में पूरा इंडिया में अभी तक कोई नेता नहीं हुआ है, नहीं होगा। अभी तक जो विश्व में नाम आया है, भारत का छोड़ दीजिए, पूरा विश्व का नेता बन गया हमारे नरेंद्र मोदी जी। इंदिरा गांधी लालू यादव चले ना, बाढ़ आवे चले तो सरला हेते तो पोटरी गिरवे चले। 9 करोड़ का संपत्ति तेजस्वी यादव का है, हमसे उम्र में 5 साल छोटा है। उनके पास क्या क्वालिटी है? मुख्यमंत्री क्यों चुना जाता है, पार्षद क्यों चुना जाता है, एमएलए क्यों चुना जाता है? उस क्षेत्र के विकास एमएलए करे। मोदी सरकार बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। भगवान है, भगवान है। हमारे ये सब कुछ है, बस राम राज, हमको राम राज चाहिए, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त। नीतीश कुमार बिहार को दारू के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। हम लोग मजबूर है, इसीलिए कि हम लोग मोदी का भक्त हैं। मोदी जी जिनको सिंबल दे दे ना, उनको हम लोग ठोक के दे देंगे वोट। यहाँ दूल्हा का पता नहीं है, बाराती घूम रहा है। हम लोगों का 56 इंची सीना वाला दूल्हा है नरेंद्र मोदी। नमस्ते, मेरा नाम राघव है और इस वक्त हम बिहार के झंझारपुर लोकसभा सीट से हैं। यहाँ से जो है महागठबंधन के हैं वो सुमन कुमार महासेठ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए यानी कि जेडीयू के खाते में ये सीट आई है और जो है यहाँ से रामप्रीत मंडल यहाँ पर से खड़े हो रहे हैं। मंडल जाति के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा है, चाहे झंझारपुर हो या मधुबनी। हमारे साथ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। अमित शाह का भाषण अभी तुरंत ख़त्म हुआ है और लोग जो हैं यहाँ पर मंच से अमित शाह ने लगातार जो है परिवारवाद पर बहुत ज़्यादा हमला बोला है, लालू यादव को लेकर के बहुत ज़्यादा हमला बोला है। तो क्या नाम हुआ आपका? झमेली चौपाल। झमेली चौपाल गजब नाम है। फूल हो गुलाब या चमेली, शीला कुमारी को खाता हूँ, उसी का गाता हूँ, मेरा नाम है झमेली। नरेंद्र मोदी नमो नमो, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलियो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। किसका छाप बनाए हुए हैं आप? तीर छाप शीला कुमारी का है। अच्छा, शीला कुमारी उसी का है। रामप्रीत मंडल उसी पार्टी में है, जेडीयू के खाते में। हाँ, जादू खाते में। क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार कोसी कमला तरे तरे, तीर पर बटन दबे घरे घरे। 7 तारीख का रामप्रीत मंडल का दिन होगा और तीर छाप का चिन्ह होगा। महागठबंधन का क्या? अरे ढेला पर ढेला, और रामप्रीत मंडल का टक्कर में मेरा सब संसद फेर गया। सब छाप सब बचा का, तीर पर बटन दबावियो सटा का। इतना सुना दिए आप। नीतीश कुमार जो पलटते हैं उस पे कुछ लिखे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जैसा कोई अभी मुख्यमंत्री नहीं लिखे है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। नीतीश कुमार अच्छा मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? हमारा प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 170 नहीं पार होगा गठबंधन, 400 का पार होगा नरेंद्र मोदी। जन जन की यही पुकार, और नरेंद्र मोदी अब की बात। कैसे होगा 400 पार? सारे देश का जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके काम पर विश्वास है। मोदी जी ने विकास किया है, उन पर जनता का विश्वास है कि 400 पार जरूर मिलेंगे बीजेपी को। और बिहार में 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेंगे, एनडीए गठबंधन जीतेंगे। आपको भी यही लग रहा है? एकदम जरूर। ये सारे विपक्षी एक हो गए हैं। पहले सब अपने आप में कट्टर में थे, अभी एक हो गए हैं। मोदी जी को सिर्फ हराना है इनका काम है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे कोई फैसला नहीं है उन लोगों का, सिर्फ मोदी को हराना है। जनता सब जान चुके हैं, जनता जानती है इस बार 400 पार जरूर है मोदी जी का। मान लीजिए आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसको बनाना है ये नहीं पता है, अगर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं फिर तो मान लीजिए कोई ऐसा चेहरा, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तो फिर जनता देख रही है ना। सब भारत है 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा है। मोदी जी का जनधन खाता है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, पीएम किसान है, बहुत सारे अच्छा काम किया है मोदी जी फिर 400 पार इस बार जाएंगे। क्या कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा इस बार? विपक्ष संविधान खत्म कर रहे हैं। ढंढोरा पीट रहा है विपक्ष संविधान को खत्म कर रहे हैं। इंदिरा जी भी संविधान को काट के सेकुलर शब्द ला दिए। कांग्रेस कर रहे हैं संविधान को खत्म, आओ बीजेपी पे दोष लगा रहे हैं।
ढंढोरा विपक्ष पीट रहे हैं। रियल वास्तविकता ये है कि मोदी जी के टक्कर में पूरा इंडिया में अभी तक कोई नेता नहीं हुआ है, नहीं होगा। विश्व गुरु मानते हैं। पहले राष्ट्र रहेगा, इसके बाद जनता रहेगा। राष्ट्र रहना चाहिए मजबूत। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जनता क्या है? देखिए पाकिस्तान का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, श्रीलंका का क्या हाल है। तो सबसे पहले राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राजनीति करना नहीं चाहिए। करोड़ नौकरी का वादा कर रहे थे। अरे कौन आदमी आपको रोजगार नहीं, बेरोजगार देख रहा है? कौन आदमी? पहले 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 मजदूर को कितना देते थे? 100 रुपया। मजदूर को पहले आप 100 रुपया देते थे, अभी 500 रुपया मजदूर ले रहा है। तो आप खर्चा उसी हिसाब से करिएगा ना। मतलब महंगाई नहीं है, कहीं नहीं महंगाई है। अभी 2000 का रोज कमाता है लोग, 1000 का रोज कमाता है। तो समय की स्थिति से डेवलप होता है। जैसा कमाइएगा वैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। 2004 से लेकर 2014 तक भारत का महंगाई दर कितना था? कितना था बताओ? तुम बताइए, आप बताइए ना। महंगाई बढ़ तुम बताओ ना, आप पूछ रहे हैं। हाँ, बताओ। डबल डिजिट में। अभी क्या? सिंगल डिजिट में आ गया। हाँ बस बिल्कुल। कितना था 2004? पूरा 10 साल तक डबल डिजिट में था कि नहीं था? तो मोदी जी सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। कोनो डाउट है आपको? कि कितना सीट लाएंगे इस बार? 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल बोला है तो होबे करेगा, कोनो डाउट नहीं कीजिएगा। अब की बार 400। बोलिए, आप बताइए क्या विपक्ष कह रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। संविधान पर कोई दाग आने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई प्रधानमंत्री अभी तक जो विश्व में नाम आया है, भारत का छोड़ दीजिए, पूरा विश्व का नेता बन गया हमारे नरेंद्र मोदी जी। कैसे? देख लीजिए जितना मेरा काम किया है, जैसे कोरोना से लेकर के पूरे विश्व को मतलब टीका दिलवाया है। कोई माँ का लाल था विश्व में? कोई माँ का लाल था जो हमारे पूरे विश्व को बताता? सिर्फ नरेंद्र मोदी एक है लेता जो विश्व को जानता है कि जो अभी टीका लगा कर सारा आदमी जिंदा है। विपक्ष वो जे छै इंदिरा गांधी आ लालू यादव छले ना, बारी आवे छले त सरला हेते त पोटरी गिरबे छले। सरकार जो का नहीं दे छले। हमरे नाम तिलिया देवी जे दिन में ठार भेले मोदी सरकार, कोई नहीं छले, एकटा महिला ठार चलिए। अखनी उजरा नेता से कुर्ता पिन नेता बनल घुरे छ। नेता बनल घुरे छ। अखनी सब चले, सुन लो, सब चला गया वहां पर। इतना परेशान है वही गुंडा नेता लेके, इतना मोदी सरकार परेशान है। हम सबका हाथ जोड़ते हैं, सबका पैर पकड़ते हैं। जी हाँ, सब बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ आता है तो अभी देता खाते हैं। अभी 5 किलो चावल खाते हैं। खाली डीलर जो है ना वही कनी डुबले कर देते हैं। 1 किलो काट लेता है ना डीलर। किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जाके करके कंप्लेन? अरे क्या करेंगे? आप मेरा बेटा है, आप क्या करेंगे? कमिश्नर लोग है समाज। लालू यादव कैसा नेता है? लालू तो ऐसा यही नीतीश था। मेरा नाम तिलिया देवी है। गटा पकड़ के उसको घिंचा था। किस दिन में छोटका बरन को बना दिया था क्या, जो वो थी APL BPL बेर में धन कहा BPL बन गया था। अगर भाया को APL कर दिए थे, किछ नहीं दिया अभी तक। वही नीतीश को घाटा पकड़े थे। जो परिवारवाद का मन से भी अमित शाह कह रहे थे, परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। कहाँ बीजेपी में परिवार है? देख सकें 9 करोड़ का संपत्ति तेजस्वी यादव का है। हमसे उम्र में 5 साल छोटा है। उनके पास क्या क्वालिटी है? कहाँ से कमा के ले? 900 करोड़ का संपत्ति है। एक सेकेंड, उसकी बेटी के क्या नाम है? नाम रोहिणी आचार्य। क्या जरूरत थी उसको टिकट देने की? कोई गरीब को दे देता। सिंगापुर में रहती है वो, सिंगापुर से आएगी जनता को भला करने। भैया अभी कितना टेम्परेचर है। बीजेपी ऐसा पार्टी है कि सड़क से उठा के कहाँ से कहाँ टिकट के पहुँचा देता है। किसको? जनता भी तो जाति देख करके टिकट देती है। कहाँ जाति देख के टिकट देता है भाई? कहाँ जाति नहीं देती है। हमको 1-2 नाम बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। आप जहाँ रामविलास पासवान की पार्टी को काहे शामिल कर लिया? देखिए ये राजनीतिक है। वो रामविलास पासवान जो है वो जिधर देखते थे उधर चिराग वोट तो है ना भाई बिहार में। अच्छा देखिए पॉलिटिक्स है। अगर आप बोल रहे हैं जातिवाद है, भर के कूटनीति है। अगर लालू यादव चाहते हैं तो बिहार के सर से फर से उठा देते। क्या किए? चारा घोटाला करके जो आदमी पशु का चारा खा सकता है, पशु का चारा खा सकता है, वो क्या बिहार का क्या करते हैं? ये हाईवे देख रहे हैं, अटल जी का देन है। आप बोलते हैं आप गए हैं दिल्ली मुंबई उठ के गए हैं? नहीं, ये का चैनल है भाई? दिल्ली का चैनल है।
मुंबई गए हैं? अभी हम हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड, वो जाते हैं अगर हमारे मंदिर के नाम पर माला नहीं पहनते, हम हिंदू हैं, लालू यादव हिंदू हैं, बाकी वो स्टालिन का बेटा जो था वो भी उसका माँ बाप कितने मुकुट चढ़ा था, वो लोग क्या बोलते हैं। अगर ठीक है आपको मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान भी इंसान है, उसका भी धर्म इम्पोर्टेंट है, मगर एक धर्म को आप उठाइए, एक धर्म को डुबा दीजिए, ऐसा होता है? ये बताइए। मंगलसूत्र छीन लेगा मुसलमान घुसपैठ, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं जो सही है वही है, जो सही घुसपैठ है। हाँ हाँ, घुसपैठ। हमारा देश क्या है, धर्मशाला रखा है, धर्मशाला घुसपैठ कैसे? कैसे? बांग्लादेश से आप देख लीजिए, आप बंगाल चलिए, बंगाल आजादी के बाद जो मुसलमान यहाँ रह गए वो घुसपैठ है। उसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है भैया। यही तो बात है, आपको चैनल वाले को सही नहीं बताते हैं। वो चैनल सुनिए, एक बार बाबर कौन था, इन लोग का बाप था क्या? है आप मस्जिद बनाइए, जमीन दिया, वहां तक अभी मस्जिद नहीं बनी, उसमें हम भी दान देंगे, मगर बाबर उसका बाप रहता। बाबर के मस्जिद पे वो लोग डंका छाती पीट रहे हैं। राम जी सुनिए, हम लोग को बुआ को आप अपनी बहन को शादी कीजिएगा, घर देख के शादी करते हैं ना, लड़का देख के शादी करते हैं कि नहीं करते? जिस टाइम हमारे बुआ जी के शादी किया गया तो उनका भी महल था, घर था। यही पार्टियां जो है बेकूफ पार्टियां बोलते, वो राम जी का घर है ही नहीं, राम जी का स्थान है ही नहीं। बताइए क्या होना चाहिए? 2024 का मुद्दा क्या होना चाहिए? राम मंदिर होना चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, जैसा कह रहे हैं भाई विकास आपको लगता है ईमानदारी बोलिए, मीडिया पक्ष के ईमानदारी बोलिए, सब कुछ तो दनादन हो ही रहे भैया। मोदी जी क्या चीज 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, हो रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हम जितने बार मुंबई या बिहार करते हैं हवाई चप्पल में तो अभी तो ये बिहार में अपना संस्कृति है, इसीलिए एयरपोर्ट से आते जाते हैं। और जिसका मान लीजिए एक साल, कोई भी मजदूर अगर एक साल मुंबई रहे या कहीं रहे, वो एक साल में अगर 1700 बिहार से जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोग? हाँ, ये यहाँ क्यों नहीं रोजगार मिलता? ये इस बात में जाना मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ। मोदी जी गुजरात को चमका दिए, बिहार को नहीं चमका रहे? वो भी बात है, क्यों 39 सीट दिए ना आप लोग, 39 सीट में क्या किया? वो क्या किए? जो बर्त यहाँ मुख्यमंत्री पलटता है उलटता है, उनको बुरे मुख्यमंत्री छोड़िए ना, केंद्र की भी तो योजनाएं होती हैं। एम्स देख लिए, दरभंगा एम्स भैया कहाँ बना? कहाँ बना? आप एक बार से मोदी जी आके दरभंगा एम्स बन गए, लाएंगे तो जमीन दीजिएगा तब ना, जमीन दीजिएगा तब ना, बनेगा ही ना बनेगा। अब ये पलटू राम है, हम तो इनको सख्त खिलाफ है, इनको सख्त खिलाफ है। अब पलटी मार दीजिए हर एक जगह, तो मोदी जी आप घंटी डोला कर सीएला नाश करते रहे तो ये तो होता नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों चुना जाता है? पार्षद क्यों चुना जाता है? एमएलए क्यों चुना जाता है? उस क्षेत्र के विकास एमएलए करे। अब मोदी जी पूरा भारत का, ये 29 राज्य है पूरे भारत में, पूरे भारत आपके एमएलए कर रहे हैं विकास? हाँ, आप कहिए कि ये एमएलए को क्या बोले, हमको तो मिलते हैं, पर मोदी जी का मजबूरी है। मोदी जी के चेहरे के नाम पर आप वोट देंगे, ठीक है? शिकायत है, लेकिन क्या सही है, मोदी किससे ही सही है। और मोदी नरहिया का किसी ने विकास नहीं किया है। मेरा घर ये 2 पोस्ट ऑफिस के बाद ही है, 2 मकान छोड़ के। यहाँ देखिए एनएच ने जमीन हमारी अधिग्रहण कर लिया, आज तक 1 पैसे का मेरा भुगतान नहीं किया। मतलब एनएचआई ने जो है, हम अधिग्रहण करने के लिए मना नहीं कभी किया जमीन, अब मनमानी करके मेरी ज़मीन ले ली गई। हाई स्कूल के पास मेरी ज़मीन है, उस ज़मीन आज 24 कट्ठा ज़मीन वहाँ मिसिंग हो रही है मेरी, 6 महीने से बैठा हुआ वो। सरकार को छोड़िए ना, राजनीति में नहीं जाइए। यहाँ नरहिया की जेन्युइन प्रॉब्लम है, नाला नहीं बन रहा है, घर घर में पानी भरा हुआ है, इंसान जीने के लिए तरस रहा है। बरसात में आप आ नहीं सकते, जा सकते, ये हाईवे सर्विस लाइन नहीं है, रोड खराब है, रोड पूरा खराब है, रोड पूरा नरहिया बिहुल जो है, ये बिहुल के नरहिया से सर बोले, नरहिया से लेकर के वहाँ से मांगनपट्टी से लेकर के यहाँ भूतहा के मोड़ तलिक बांध नहीं हुआ है कई साल से। भूतहा के कई करोड़ बीघा जमीन जो है दह गया है अभी तलिक, और इस नदी में मट्टी कटवा करके सारे बांध के काट करके ले गया है, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। और तो रहे कि कानून व्यवस्था और किसी को जमीन में कोई घर बना लेता है, सरकार के पास में ताकत नहीं है, किसान के पास में ताकत है। लोगों ने कंप्लेन किया, हाँ, सारे जगह हम कंप्लेन किया, और
विधायक या विकास नहीं करता है। या विधायक जी के भी हम पहुंचा दिए, अभी तक कोई कानून कर की कोई जरूरी नहीं है। करते हैं, सुन ले। आप बताइए, कौन वोट मांग के चले जाता है? सरकार वोट मांग के चला जाता है बस। नेता लोग का काम ही यही है, नेता लोग का काम ही है। मैं किसी पार्टी विशेष से खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहना है कि कोई भी जनता का हित होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। भारत सरकार ने जरूर NHI निकाली, बहुत अच्छा किया। जो 12-12 घंटे में पहुँचते थे, आज हम 2 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाते हैं बस। लेकिन फिर भी ये पब्लिक है यहाँ की, मिथिलांचल है यहाँ। कौन करेगा? चलिए मुद्दे पे आते हैं। बिहार का विकास कौन लग रहा है आपको कर देगा? कौन कर देगा? सरकार करेगी। कौन सरकार करेगी? कौन हमारे से वोट लेके जाती है वो करेगी। जो अभी जो है वो सरकार करेगा, और कौन करेगा? भाजपा करेगा। चालू आएगा करने। अभी जो है नरैया से भलुआही जाने के लिए जो 1 घंटा का रास्ता अभी 6 घंटा लगता है। आजकल का कितना बार उसका लॉन्च किया, अभी तक रोड नहीं बना। गाड़ी घोड़ा का जा रहा है। क्या है? क्या है राजनीति? क्या है? हम लोगों को साधन नहीं तो क्या? वोट क्या? लास्ट में बात बोल के जा रहा हूँ। आप बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार की बात कर रहे हैं, ये सही बात है। अगर पूरे बहुमत के साथ मोदी जी को, आप पता नहीं है पॉलिटिक्स है, मैं अगर मेरे माध्यम से मोदी जी तक बात जाए तो इस बार भी अगर इनको पलटू राम को, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, बिहार को चौपट कर गए हैं। ये राजनीतिक है, इधर से उधर करते हैं। मोदी जी से मेरा, अमित शाह जी से ये निवेदन है, JP नड्डा जी से, कि इस बार तो आप गलती कर चुके हैं, अगली बार राज्यसभा वाला में गलती मत करिएगा। विधानसभा वाला, राज्यसभा वही हुआ ना, उसमें गलती मत कीजिएगा। अगर बीजेपी का पूरे बहुमत का, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बाबा कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। भगवाने है, भगवाने है अखिन। भगवान है मोदी जी, भगवान है। हाँ मोदी। आप बताइए कैसा लग रहा है 10 साल का कार्यकाल? कैसे देख रहे हो मोदी जी? अच्छा लग रहा है। रोजगार जी गया जी। हाँ ठीक है। अरे एक बात बताइए ना, ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ कब देखे कि एक अगर रैली में जाते थे, एक बच्ची खड़ी रहती है, वहाँ पे उनके नजर चले जाते हैं। कौन है? हाँ, हम तो एक ही बात कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, बस सब कुछ मुमकिन है, हर कुछ मुमकिन है हमारे लिए। रोड बन रहा है, बिजली आ रही है, और क्या, पानी आ रहा है, हमारे लिए सब कुछ है। बस राम राज, हमको राम राज चाहिए, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त। जो कह रहा है कि विपक्ष के मोदी के आने से संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान बोलने से कुछ नहीं होते है, बोलने से कुछ नहीं होता है। विपक्ष ऐसे बोलते रहेंगे। अब्बा है। मोदी है तो मुमकिन, मैं ये इतना ही जानता हूँ बस। मतलब आप लोग सांसद कोई भी हो, मोदी जी का चेहरा देख। जी 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 जी, बस मोदी जी सही काम कर रहे हैं, लेकिन घूस खा लेता है मुखिया सरपंच मिल के। रोड नहीं बना, 2014 के बाद में रोड नहीं बना, और उस पर लिखा है वोट पर कि साल में 2 बार कटाई छटाई करना है, लेकिन एक भी बार नहीं होता है साल में, उसके कोई ध्यान ही नहीं देता है। रोड पूरा बात अभी लोकसभा चुनाव की हो रही थी, लोकसभा चुनाव की बात करो ना, मुखिया को कहाँ से उठा के ले आता है? इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा नहीं। यहाँ मोदी के नाम पे वोटिंग हो रहा है, कोई भी हो। एक तो बिहार का जो है नीतीश कुमार बर्बाद करके रख दिया है। आप किसी भी जेल में जाइए, किसी भी कहीं भी जाइए, तो वहाँ खाली गरीब आदमी मिलेगा आपको। 300-400 रोज कमाता है। जो दारू मिलता था 30 रुपये का, अभी बाइक से लेना पड़ता है 200 रुपये का। एक ठेका रहता था, जो अच्छा आदमी था, पीने वाला अच्छा आदमी, आपको डायरेक्ट जो है ठेका पर नहीं जाता था, ठेका पर नहीं जाता था। भाई एक ठो मेरे लिए ला दीजिए। अभी एक ठो इतना बड़ा बच्चा बेचता है और बच्चा पीता है। नीतीश कुमार बिहार को दारू के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। जितना ठेका पे चलता था उससे ज्यादा हर गांव में, पहले एक गांव में, एक मार्केट में एक ठेका रहता था, अभी एक गांव में कम से कम हमको लगता है 1000 रुपया होम डिलीवरी दारू मिलता है। एक दारू के चक्कर में बोलना पड़ता है दारू मंगाने के लिए। क्या कुछ नहीं, तुरंत बस कोड वर्ड, भैया 2 दवाई हमको लेना है, 2 दवाई हमको लेना है। वो बोलेगा कहाँ भैया, हम फलना जगह, आइए, तुरंत लेकर आ गए, पैसा दीजिए, लीजिए। चाहिए वहाँ अवेलेबल है, होम डिलीवरी फ्री। हर जगह दारू चलता है, हर जगह दारू बिकता है। नीतीश कुमार बेखबर है क्या? आप भी जानते हैं कि मोदी जी को चेहरा देख के बीजेपी को सब समर्थन है। बीजेपी के ये इनका अब उम्र भी नहीं रहा, क्या बोलते हैं, संसद पार्लियामेंट में। कुमार बेखबर है क्या कि दारू नहीं, दारू मिल रहा है? वो तो प्रचार कर रहे हैं हर जगह। पुलिस प्रशासन दारू बेचवा रहा है और बहुत ढंग से बेचवा रहा है, हफ्ता पे हफ्ता लेकर के बेचवा रहा है। लेकिन मोदी ही चाहिए। आइए इधर, आइए इधर, आइए। हाँ बोलिए, बताइए।
यहाँ पर हम लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं और इनको तो हम जानते नहीं, मंडल नाम हम लोग रखे हैं इनका। आज तक इस एरिया में आए ही नहीं है, हमारे क्षेत्र में कभी देखे ही नहीं है इनको, कभी इनको कोई नहीं जानता है इसको। हम लोग मजबूर है इसीलिए कि हम लोग मोदी का भक्त हैं, इसीलिए मोदी हम लोग को सपोर्ट है और हम लोग मोदी का सपोर्टर है। हम लोग इसको, इनका कोई नहीं है, आज तक नहीं आया है हमारे यहाँ ये। ठीक है, के नाम पर आप देते सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी जिंदाबाद रहेगा हमारे लिए हर हमेशा। जानते हैं मोदी जी को देते हैं वोट। मोदी जी जिनको सिंबल दे दे ना उनको हम लोग ठोक के दे देंगे वोट। हम लोग मजबूर होकर के मोदी इनको वोट देना पड़ता है, नहीं तो मेरा पर्पस वही है मोदी जी को वोट देना। हिसाब से बाकी जो विपक्ष की तरफ से जो है प्रत्याशी, उनका रवैया कैसा है? नहीं देखिए उनका सब मुर्दाबाद है। कोई नेता ही नहीं है, ना कोई नियत है, ना कोई सिद्धांत है, कोई विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है, यहाँ नीति की बात हो रही है, यहाँ नरेंद्र मोदी की विकास की बात हो रही है। कौन सा विपक्ष? एक मिनट, अनपार्लियामेंट कौन सा विपक्ष? कैसा विपक्ष? कौन सा विपक्ष का? यहाँ दुल्हा का कोई पता नहीं है, यहाँ दुल्हा का पता नहीं है, बाराती घूम रहा है। अरे दुल्हा कौन है? हम लोगों का 56 इंची सीना वाला दूल्हा है नरेंद्र मोदी। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। तो यहाँ तो कोई विपक्ष है ही नहीं। आपको ये नहीं लगता है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है? ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, विपक्ष अपने रोल में है ही नहीं, तो कहाँ से लोकतंत्र में होगा। दूसरी तरफ जो सरकार में है वो जनता के नीचे स्तर तक जाके गरीबों की समस्याओं को देख रहा है, तो इसीलिए लोकतंत्र में जो है तो विपक्ष कमजोर होते जा रहा है। इसके लिए सरकार तो जिम्मेवार है नहीं। अब बताइए ना, इतना बड़ा आरजेडी पार्टी, उसको जो है सो झंझारपुर में नेता नहीं मिला, खरीद के नेता लाया है। किसको? तो सेठ नहीं, महासेठ को। मुकेश सहनी कहता है हम सन ऑफ मल्ला है। अरे भाई तू मल्ला का बेटा है, मल्ला के नाम पे नेतागिरी करता है, तो मल्ला को कहा नहीं टिकट दिया? कहा नहीं मल्ला को टिकट दिया? हमारा नेता मल्लाहों के विकास के लिए काम किया है। अभी जो नरेंद्र मोदी का योजना आया है, विश्वकर्मा योजना, किसके लिए है? किसके लिए है? खास करके उन वर्गों के लिए है जो दबे कुचले वर्ग है, मल्लाहों के लिए है। उसके बाद से आपको ये नाई के लिए जितने 22 जो हमारे ओबीसी वर्ग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपुल विप्लेश। बीजेपी के कुछ हैं क्या? नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम नरेंद्र मोदी के दीवाना